हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक ने हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस ध्यान से देखिएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है, तो जो हमको पता नहीं है उसको हम लोग मान लेंगे। तो माना रेल गाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा ये क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है दूरी, तो यहाँ लिख लीजिए दूरी बराबर हो गया 360 किलोमीटर, ठीक है। और समय का तो पता नहीं है, तो हम लोग समय को यहाँ पे लिख लेते हैं y। समय को हम लोग क्या लिख लेते हैं, y। तो आप लोग समय का एक फॉर्मूला जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, ठीक है। अब इस प्रश्न में जो है हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो समय बराबर, अब देखिए जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे वैसे उसका मान डालते हैं। तो समय बराबर हो गया y, दूरी मेरा हो गया 360, चाल मेरा हो गया x। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1। फिर बोल रहा है कि यदि चाल, यहाँ पे जैसे जैसे प्रश्न अगर पढ़ोगे और जैसे जैसे ये प्रश्न आ रहा है वैसे वैसे अगर लिखते चले जाओगे न तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चाल बोल रहा है, चाल को हम लोगों ने माना था x। चाल को अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है तो ये x है, तो इसको हम लोग बढ़ा के कर देते हैं x+5। तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो समय मेरा क्या है, समय मेरा है यहाँ y। तो समय को हम लोग क्या कर देंगे, समय को हम लोग कर देंगे y-1। 1 घंटा जो है वह कम कर लेती है। तो चलिए फिर से हम लोग वैसे ही इस फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटा चाल के फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। तो समय मेरा कितना हो गया y-1, ठीक है। दूरी मेरा कितना हो गया, तो दूरी तो मेरा वही रहेगा। और चाल मेरा हो गया x+5। ये हो गया मेरा समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न को बोल रहा है वैसे ही हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या करो, समीकरण 2 में से समीकरण को 1 को घटा दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए समीकरण 2 को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो y-y, ठीक है, बराबर 360 बटा में x+5 माइनस, घटाव बोले हैं तो घटाव का चिन्ह दे दिए, 360 बटा में x। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइए, ये माइनस से ये प्लस खत्म, तो ये हो गया -1। ये दोनों को हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये दोनों 2 जाति का है, इसलिए हम लोग ऐसे करके इसको लिख देंगे। अब क्या करते हैं, हम लोग नीचे वाला को नीचे वाला से भाग करते थे, इसको ये दोनों से भाग किए तो ये दोनों बराबर है तो कट गया। इसको इससे हम लोग गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 360x अब माइनस, फिर इसको ये दोनों से भाग करेंगे तो x से x कट गया, मेरा क्या बच रहा है 360, अब ब्रैकेट में हो गया x+5, ठीक है। आई होप हमें समझ में भी आ रहा है आप लोगों को। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं। तो -1 बराबर 360, सॉरी इधर बना देते हैं, देखो -1 बराबर 360x माइनस, इसको इससे हम लोग गुना करते हैं तो 360x माइनस प्लस माइनस 6, इसको गुना कर लीजिए, 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18, 0 का 0। बटा में हो गया ये, इसको गुना करो
एक्स स्क्वायर और प्लस 5x। तो ये 360 और 360 x प्लस माइनस दिख रहा है, तो इसको हमने काट दिया। तो यहाँ आ गया -1 बराबर में हो गया कितना, -1800 अब बटा में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। तो -x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x बराबर में हो गया -180, 1800। इसको उठा के इधर ले आइए, -x स्क्वायर माइनस 5x माइनस इधर आ गया तो प्लस 1800 बराबर में हो गया 0। ठीक है, अब माइनस को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस निकल गया तो प्लस, ये प्लस इधर आया तो माइनस बराबर में 0। ये जो माइनस है वो बराबर के इधर जाके खत्म हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर में 0। यहाँ पे हम लोग का इतना क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो अब हम लोग को गुणनखंड निकालना है। चलिए रफ यूज करते हैं। ये पहला अंक है मेरा 1, ये है 1800। 1800 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 नमा 18, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, पच्चे 25। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए तो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, 5 तिया 15, 15 तिया 45। देखो यहाँ हमको 5 चाहिए, तो 15 में से 45 में अगर हम लोग, इसको ध्यान से समझिए, पहले ऐसे करके आप लोग एलसीएम ले लेना, उसके बाद इसको ऐसा अंक मिलाना है कि जोड़ घटा के ये बीच वाला लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, 40 को एक साइड कर लिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना 5। ऐसा ही करते हैं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, बड़ा के सामने प्लस है तो हमको 45 चाहिए, 45x। अब माइनस में हमको चाहिए 40x। देखो यहाँ 45 में से 40 को माइनस किए तो आ गया ना, बराबर में 1800 बराबर में 0। कॉमन निकाल दीजिए 2 2 करके। ये रफ है, रफ यूज किए हैं। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। तो x कॉमन निकल गया, तो x प्लस 45, इसमें से 40 कॉमन निकाल दो, तो ये x माइनस माइनस प्लस ये हो गया 45 बराबर में, इसको इससे भाग करोगे तो इतना ही आएगा। दोनों ब्रैकेट देखो एक जैसा है, तो दोनों ब्रैकेट को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं, और दोनों बाहर वाला को हम लोग एक साथ देते हैं। यहाँ लिखेंगे जब x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 45। फिर देखो जब x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है। तो जानते हैं आप लोग कि माइनस में जो होता है वह मान नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दो x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए x बराबर, ये माइनस 45 तो नहीं हुआ, x बराबर मेरा क्या होगा 40। देख लीजिए, एक हमने x का मान निकाला है -45 और एक निकाला है 40। तो x का मान को हम लोग यहाँ लिख देंगे। x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए x का मान क्या हो गया, यह हो गया 40। ठीक है, देख लो अच्छे से प्रश्न को। बहुत ही आसान प्रश्न था, थोड़ा सा लंबा था, लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा। आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताया है। बस आप लोग वीडियो को देखोगे, एक आध बार इसको प्रैक्टिस करोगे, बस ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएगा। तो x का मान, रेलगाड़ी का चाल मेरा कितना हो गया, रेलगाड़ी का चाल मेरा हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिख दो, लिखना है तो रेल गाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आए और आप लोग 10th में बहुत अच्छा परसेंटेज से आप लोग पास करें।
ठीक है, बस आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बना पाएं, ताकि आप लोग समझे और मैथ्स का प्रैक्टिस करें। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा होते हैं अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।